और चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। देहरादून से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां विधानसभा के सत्र की तैयारी अब तेज हो चुकी है। तैयारियों को अब अंतिम रूप भी दिया जा रहा है, जहां 21 अगस्त से मानसून का सत्र शुरू होगा। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में ये सत्र आयोजित होगा, जहां विधानसभा भवन में सत्र आयोजित किया जाएगा। तो आपको बता दें कि विधानसभा के सत्र की तैयारी अब तेज हो चुकी है। तैयारियों को अब अंतिम रूप दिया जा रहा है। 21 अगस्त से मानसून के विधानसभा का ये सत्र शुरू होना है, जो कि गैरसैंण में ये सत्र रखा गया है। विधानसभा भवन में ये सत्र आयोजित होगा। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी सोनू लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, 21 अगस्त से मानसून के विधानसभा सत्र की शुरुआत हो रही है, क्या तैयारियां हैं पक्ष और विपक्ष दोनों की ही? देखिए, पक्ष और विपक्ष दोनों ही अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। सचिवालय जो है, विधानसभा का जो सचिवालय प्रशासन है, जो प्रशासनिक अधिकारी है सचिवालय के, वो लगातार तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि सदन के जो भी सदस्य, चाहे वो पक्ष के सदस्य हों, चाहे वो विपक्ष के यानी मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के विधायक हों या फिर बीजेपी के, सभी ने तकरीबन 480 से ज्यादा अभी तक सवाल लगाए हैं। इन सवालों पर चर्चा होनी है। प्रश्नकाल के दौरान देखना होगा कि कितने महत्वपूर्ण सवालों के जवाब जो सत्ता पक्ष की तरफ से संतोषजनक जवाब वो विपक्ष के सदस्यों को दिए जाते हैं। इसके साथ साथ जो विधानसभा के सचिवालय के स्तर पर तैयारी की जाती है, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष जो है वो बैठक करते हैं। आंतरिक सुरक्षा विधानसभा भवन की उसको लेकर के बैठक की जाती है। अब आने वाले समय में उन बैठकों का सिलसिला भी शुरू होगा। बाहरी सुरक्षा व्यवस्था और ट्रैफिक जैसी जो व्यवस्थाएं हैं, इनको लेकर के बैठक होगी। अब जो विधानसभा अध्यक्ष उनके नेतृत्व में, उनकी अध्यक्षता में, इसके साथ साथ दलीय नेताओं की बैठक होनी है। और इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण बैठक जो है वो कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होगी, जिसमें सत्र के संचालन का एजेंडा तय किया जाता है, जिसमें पक्ष विपक्ष के विधायक होते हैं। और इस दौरान कई बार ये भी देखा जाता है, जब सत्र आउट होता है तो नियम 310 के तहत किसी भी मुद्दे को उठाकर कम समय में जो विपक्ष के जो विधायक हैं वो सूचना देते हैं और इस पर चर्चा की मांग करते हैं। और इसको लेकर के जब मांग पूरी नहीं होती है, नियम 58 में सुनने की बात कही जाती है, तो इस पर हंगामा भी करते हुए नजर आते हैं। तो एक तो ये देखना होगा कि जो 3 दिवसीय मानसून सत्र उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ीसैंण में होने जा रहा है, कि क्या ये हंगामेदार होगा और इसको लेकर विपक्ष किस तरह की रणनीति तैयार कर रहा है। दूसरा, सत्ता पक्ष की तरफ से विपक्ष के सवालों के जवाब देने की तैयारी की जा रही है। मंत्री हैं, होमवर्क कर रहे हैं लगातार कि आखिर किस तरह से संतोषजनक जवाब जो है वो सदन के कार्रवाई के दौरान विपक्ष के सदस्यों को दिए जा सकें। इसके साथ साथ जो कई ऐसे संगठन भी हैं जो सत्र के दौरान आंदोलन करते हैं, विधानसभा का घेराव करते हैं, उसकी व्यवस्था किस तरह से रहेगी। और जो पॉलिटिकल जो नेता हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी के, वो अपनी अपनी तैयारी करने की कवायद में जुटे हुए। तो उम्मीद यही की जा रही है नैन्सी कि जो विधानसभा का सत्र भराड़ीसैंण गैरसैंण में होने जा रहा है, निश्चित तौर पर ये शांतिपूर्ण ढंग से सत्र संपन्न होगा। इस तरह की कोशिशें की जा रही हैं। अब देखना होगा जब सत्र की शुरुआत होगी तो विपक्ष के जो है किस तरह के तेवर सदन के अंदर और सदन के बाहर देखने को मिलते हैं। वाकई देखने वाली बात होगी कि इस सत्र में आखिरकार कौन कौन से मुद्दों की गूंज सुनाई देगी और सत्र कितना हंगामेदार रहेगा। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा और भी आगे अपडेट्स लेंगे।